कैट, एसएससी बैंकिंग, आईपीएम सभी एग्जाम्स के लिए ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट सेक्शन में। और आज हम लोग उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो आज के वीडियो का जो एजेंडा है वो है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि बैकबोन है ज्योमेट्री का, उसको समझने का। लाइंस एंड एंगल्स को जब आप समझेंगे तो उसी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसी को हम लोग ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, आने वाले ज्योमेट्री के टॉपिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। सो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्रूशियल टॉपिक बन जाता है क्वांट का, राइट। चाहे वो कैट एग्जाम हो, एसएससी, बैंक पीओ, जो भी एग्जाम्स आते हैं इनमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, राइट। तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे वीडियोस इस पर अपलोड होंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, राइट, जो कि आज के वीडियो का पार्ट है, लाइंस एंड एंगल्स। देन हम लोग बात करते हैं पॉलीगन की, पॉलीगन्स। देन ट्राइंगल्स भी हैं इसी में, राइट। ट्राइंगल्स, उनका एरियाज, वेरियस सेंटर्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद सर्कल्स, और लास्ट में आ जाता है मेंसुरेशन, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, इन सब की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के साथ। ठीक है, ओके। सो लाइंस एंड एंगल्स, राइट, ये पूरे ज्योमेट्री चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बाकी हर जगह पर इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। ठीक है, सो लाइन्स एंड एंगल्स, जैसे मैं किसी एंगल की बात करता हूँ तो जब भी कोई दो लाइन्स होंगी इस टाइप से, ये यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करेंगी, एंगल थीटा। इस थीटा को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं। एक होती है डिग्री, डिग्री, हम थीटा को डिग्री में भी मेज़र कर सकते हैं। और एक होता है रेडियन, रेडियन में मेज़र कर सकते हैं या फिर डिग्री में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्या है इनका। सो 180 डिग्रीज, या आप याद रखेंगे 180 डिग्रीज किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर। ठीक है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। मतलब आप कह सकते हो यहाँ से कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि x डिग्रीज इज इक्वल टू x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर, राइट। ऐसे ही आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 अपॉन पाई रेडियन के। वो भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। 180 अपॉन पाई डिग्रीज के बराबर है, राइट। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि x रेडियन किसके बराबर होगा, x रेडियन इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 अपॉन पाई से, और वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक है, तो रेडियन को कैसे डिग्री में करना है और डिग्री को कैसे रेडियन में करना है ये हम लोग यहाँ पर सीखा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो एंगल्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल, उसके लिए जो थीटा है ना, ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा। ये थीटा कहाँ पर होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल, हमारे पास राइट एंगल होगा
राइट एंगल कहाँ पर लाई करेगा? राइट एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होगा राइट एंगल, राइट। फिर आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल होगा थीटा, ये ग्रेटर देन 90 जाएगा एंड लेस देन 180। थीटा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेट एंगल, या फिर फ्लैट बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल, राइट, या फिर फ्लैट। तो स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। पांचवा टाइप आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ लाई करता है? तो थीटा 180 से ज़्यादा है और 360 से कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, राइट। दो और टाइप्स के एंगल्स हमारे पास होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो ये नोट बनाकर लिखेंगे, नोट। अगर हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स 90 है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? मतलब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। और ऐसे ही अगर सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर हो? 180 के बराबर। अगर इन्हीं दो एंगल्स का सम 180 के बराबर हो तो उनको आप क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये पॉइंट है। अब बात करते हैं लाइंस की। तो लाइंस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है, राइट। वो सब हम लोग अच्छे जानते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कट नहीं करती कभी भी, राइट। बात करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल लाइंस की, राइट। पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड देयर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके। सो मान लेते हैं हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, 1 एंड 2, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है इस टाइप से। ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को हम लोग कहते हैं जो कि पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो इसने कट किया, इसको मैं कह रहा हूं लाइन टी, ट्रांसवर्सल लाइन को टी, ठीक है। तो जो यहाँ पर एंगल्स फॉर्म होंगे, जैसे सपोज ये है एंगल 1, इसको मैं कह रहा हूं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 5, ये 6, उसके बाद ये 7, और ये एंगल है 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। जैसे फर्स्ट आप याद रखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इनके नाम की बात करें, इनको कौन से एंगल्स हम लोग बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग, राइट, एंगल्स, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद बात करें तो हमारे पास एंगल 2 ये होगा एंगल 8 के बराबर, एंड एंगल 3 होगा हमारे पास एंगल 5 के बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर इन सभी को ऐसे ही हमें याद रखना है तो इसकी एक टेक्निक है।
टेक्निक क्या है तो नोट बनाकर लिखेंगे अच्छे से। टेक्निक है इसकी याद रखने की, आपको हमेशा याद रहेगा, तो आप सीधे इसको याद रखो। एक्यूट इज इक्वल टू एक्यूट कॉमा ऑब्ट्यूज इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज, राइट, कॉमा एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज इज इक्वल टू 180। जस्ट ये थ्री थिंग्स, ये 3 पॉइंट्स, सब कुछ आप यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्यूट एंगल के बराबर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर होगा, और एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज कितना होगा 180। जैसे ये एंगल 8 है तो एंगल 8 है ऑब्ट्यूज। अब बाकी कौन कौन से एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं, जैसे 4 ऑब्ट्यूज एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, 6 ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एंगल 8 4 2 6 तीनों के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही एंगल 8 ऑब्ट्यूज है लेकिन एंगल 1 एक्यूट है, तो 8 प्लस 1 क्या होगा 180। एंगल 8 प्लस एंगल 1 होगा 180 के बराबर। तो एक्यूट के बराबर होगा, ऑब्ट्यूज के बराबर होगा, और एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज कितना होगा 180। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आप बात कीजिए, सपोज 3 पैरेलल लाइन्स है, राइट। देर आर 3 पैरेलल लाइन्स 1 2 एंड 3। देर आर 3 पैरेलल लाइन्स, और इन 3 पैरेलल लाइन्स के 2 ट्रांसवर्सल्स हमें दिए हुए हैं 1 एंड 2। 3 पैरेलल लाइन्स एंड 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक है। मान लेते ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट O है, देन ये P, ये Q और ये R। तो यहाँ पर ये MN रेशियो NO, MN अपॉन NO का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, PQ अपॉन QR के, PQ अपॉन QR। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स divide their transversals in same ratio, ठीक है। पैरेलल लाइन्स डिवाइड देयर ट्रांसवर्सल्स इन सेम रेशियो। तो MN रेशियो NO ये किसके बराबर होगा, PQ अपॉन QR। इतना ही नहीं, अगर हमारे पास एक और ट्रांसवर्सल यहाँ पर है इस टाइप से, और ये A है, ये B है, ये C है, तो यही रेशियो किसके बराबर होगा, AB अपॉन BC के बराबर। तो चाहे कितने भी नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल्स हो, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 5/4 ऑफ इट्स मेजर। पहले क्वेश्चन को समझिए, कहना चाह रहा है कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, राइट। मान लेते हैं एंगल थीटा है, इस एंगल का जिसका की कॉम्प्लीमेंट 5/4 है इसकी मेजर के, मतलब इस एंगल थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो थीटा का 5/4 टाइम्स है। तो पहले देखो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर है, ये 5/4 ऑफ थीटा के बराबर है, 5/4 ऑफ थीटा। यहाँ से आप कह सकते हो 9/4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 9/4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो थीटा कितना आ गया, यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 40 डिग्रीज। आपको थीटा नहीं फाइंड करना है, आपको थीटा का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, थीटा का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 140
डिग्रीज। नेक्स्ट कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल आर इन द रेशियो 2:5। व्हाट इज द एंगल? एक कोई एंगल है जो कि आपको फाइंड करना है, सपोज एंगल थीटा है, ये आपको फाइंड करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड इसका सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 2:5 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट है इसका 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और रेशियो कितना है 2/5, 2/5 का रेशियो है ये। सॉल्व कर लो थीटा के लिए, अगर आप 5 से इंटू करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 95 से 450 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 180 इंटू 2 इज 360 माइनस 2 थीटा। आप कह पा रहे हो 3 थीटा इज इक्वल टू 90, और अगर 3 थीटा 90 है तो थीटा कितना होगा 30, यही आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू 30। एंगल ही हमसे पूछा गया था, राइट। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंड सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम लोग बात करें कोई भी एंगल है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो कैन आई से ये जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस 90 होगा। किसी भी एंगल का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा उनका डिफरेंस कितना होगा 90, राइट। 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, दोनों का डिफरेंस तो 90 है ना। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का रेशियो दिया हुआ है 2/5, तो कहना इसे इनका जो डिफरेंस है वो 90 के बराबर होगा। 2:5 है, ये जो डिफरेंस है 90 के बराबर होगा। 2:5 है तो 3 की वैल्यू, डिफरेंस तो 3 रेशियो पॉइंट हुआ ना, ये 3 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर 3 की वैल्यू 90 डिग्री है तो 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, राइट। 1 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब आप देख लो कॉम्प्लीमेंट 2 की वैल्यू है तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 30 इंटू 260 आ जाएगा, और सप्लीमेंट कितना आ जाएगा 30 इंटू 5, 5 रेशियो पॉइंट के बराबर, 35 सा 150। किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है या सप्लीमेंट्री एंगल 150 है तो वह एंगल कितना होगा 30। आप चाहे तो ऑल्टरनेट वे में ऐसे बोल सकते हो, बट ऐसे करोगे तो भी आंसर फटाफट से आ ही जाएगा, राइट। ये चीज ध्यान रखेंगे फॉर एनी एंगल। मैं नोट करा देता हूं इस पॉइंट को। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस right, the difference between complementary and the difference between complementary and supplementary of an angle is 90 डिग्री। किसी भी एंगल के लिए डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो आई होप लाइंस एंड एंगल्स आपको क्लियर हो गया है। यही प्रॉपर्टीज है, इन्हीं को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड, इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग उनको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। आगे अगर कुछ भी चीजें यूज होंगी पूरे ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा यूज होती हैं तो वहाँ पर हम लोग उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्कस हुआ इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, राइट। और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका सभी का लिंक मिल जाएगा, तो उनको फॉलो कर लीजिए। उन पर कुछ कुछ रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।